हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको हिंदी ग्रामर में से चैप्टर 10 यानी कि क्रिया और काल को समझाने की कोशिश करूँगी। क्रिया और काल को अगर हम इंग्लिश में देखें तो उसको बोलेंगे वर्ब एंड टेंसेस। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया यानी कि वर्ब किसे कहते हैं। जो शब्द किसी काम के होने या करने की सूचना देते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है काम का करना या फिर काम का होना, दोनों में दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट करके ये टेबल, जो दोनों ही क्रिया के अंदर आते। प्रज्ञा ने पंप चलाया, सूरज चमक रहा है। अब सूरज अपना काम खुद कर रहा है, इसमें किसी भी मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, लेकिन काम तो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी क्रिया है। अब काम का करना, जैसे कि प्रज्ञा ने पंप चलाया, अब यहाँ पे वो खुद ही काम कर रही है, तो फिर यहाँ पे एक कार्य हो रहा है, तो ये भी क्रिया के अंडर ही आएगा। आगे हम देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग की दृष्टि से अलग अलग प्रकार की होती है। अब क्रिया कर्म के आधार पे भी होती है, अर्थ के आधार पे भी होती है और प्रयोग की दृष्टि से भी अलग अलग होती है। उनके प्रकार अभी हम जानेंगे। पहले जानेंगे कर्म के अनुसार। तो उसमें आता है दो भेद, जो है सकर्मक और अकर्मक क्रिया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, बच्ची जूते बांध रही है, लड़का चित्र बना रहा है। पहले वाक्य में बांधना क्रिया है, इसके लिए किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता है, जैसे सामान बांधना, राखी बांधना, धागा बांधना आदि। दूसरे वाक्यों में बनाना क्रिया है, जिसके लिए भी किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता है, जैसे खाना बनाना, पतंग बनाना, नाव बनाना आदि। यहाँ बांधना और बनाना दोनों ही चीज़ें सकर्मक क्रिया है, यानी जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसा कोई काम जिससे हम कोई आउटकम निकाल सके, ऐसे काम को हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब ऊपर दिए गए वाक्य में जूते और चित्र कर्म है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, बच्ची क्या बांध रही है, आंसर मिलेगा जूते। लड़का क्या बना रहा है, चित्र कर्म है। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न कीजिए, यदि उत्तर संभव हो तो सकर्मक, अन्यथा अकर्मक। यानी कि क्रिया से पहले अगर हम क्या लगाकर प्रश्न पूछे और उसका हमें सही उत्तर मिल जाए, यानी कि कोई एक उत्तर हम उससे प्राप्त कर पाए उस प्रश्न से, तो फिर वो हमेशा सकर्मक क्रिया ही होता है। अब आगे आता है कि यहाँ पे